Good evening, ladies. Good evening, ladies. How are you all? I hope you all are fine. ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन मज़ेदार सेशन है क्योंकि आज के सेशन में हमने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जिस चीज़ का इंतज़ार हमें अपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के साथ ही हो जाता है। ठीक हो गया। एक लाइक ऑल्दो हम मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे डाइट प्लान्स कुछ बहुत बोरिंग नहीं होते या कोई बहुत सेल्फ डिप्रेवेशन वाले नहीं होते, लेकिन स्टिल हाँ जी, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए मना करते हैं। एक नोट दिया गया होता है साइट पे कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। सो जिसकी वजह से हमें अपने चीट मील का ऑलवेज इंतज़ार रहता है। सो चीट मील कब लेने हैं, किस तरह लेने हैं, क्या पोर्शन हो सकता है और कैसे उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा, आज मैं इन सब पॉइंट्स पर बात करूँगी। ठीक हो गया। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये सारे पॉइंट्स उन मेंबर्स पर वर्क करेंगे, उन मेंबर्स के लिए इफ़ेक्टिव होंगे जो ऑनेस्टली अपने डाइट प्लान पे फोकस करते हैं। वो आर ऑनेस्ट विद योर वेट लॉस जर्नी। उनके लिए नहीं है जो वेरी ऑफन बीच में डंडियाँ मारते रहते हैं, जो बीच में ही चीट मील्स ले लेते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि जेन्युइनली लेते हैं, चलो जी एबी से एक्सक्यूज़ हो गया बीच में कि कोई भी खाना पड़ गया, आना पड़ गया, जाना पड़ गया, व्हाट्सोएवर। ये जो इन बिटवीन वाले मील्स, चीट मील्स आ जाते हैं, इसके बारे में भी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज मील्स ऑल्सो। और एक जो हमारा प्लान चीट मील होता है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो चीट डे के ऊपर तो एक बिग क्रॉस है मेरी तरफ से। देयर इज़ नो सच थ्योरी लाइक चीट डे। चीट डे नहीं होता, इट्स अ चीट मील। अच्छा, अब यू माइट बी अफ्रेड कि जी आप अपनी प्रोग्रेस लूज कर देते हो अगर आप चीट डे लेते हो। मैं अगेन बता रही हूँ उन मेंबर्स के लिए हु आर रियली डेडिकेटेड टू देयर वेट लॉस जर्नीज। ठीक है, ये पैटर्न उनके लिए बता रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, ये वैरायटी ऑफ ऑप्शंस उनके लिए ही बताऊंगी जो ऑनेस्टली कर रहे हैं। जो बीच में डंडियाँ मार रहे हैं वो तो कुछ भी कर ले, वो अपना मोमेंटम तोड़ देते हैं, वो अपने प्रोग्रेस को बीच में ब्रेक कर देते हैं और फिर दे एंडेड अप विद डिलेड वेट लॉस जर्नीज। ठीक है, सो अगर हम सेंसिबली अपना चीट मील प्लान करें, एडिंग अ सेंसिबल cheat meal can actually help to boost your weight loss journey. ठीक है, moreover can actually help in your fat loss. ठीक है, अब चीट मील ज़रूरी क्यों है? मैं मना नहीं करती चीट मील से कभी भी। अगर आपने अनप्लान भी ले लिया है तो मैं उसको ये कह देती हूँ कि नो प्रॉब्लम। अब हो गया, जब आपका कमिंग डे में जो भी दिन, फॉर एग्जाम्पल 24 को आपका चीट मील बन रहा था, आप उसको 1 वीक डिले कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी क्यों है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम एक ही पैटर्न पे खा रहे होते हैं, हमारे माइंड पे सेल्फ डिप्रेवेशन जो आ जाती है, फीलिंग ऑफ डिप्रेवेशन, वो हमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ठीक है, जब यहाँ के मामला ख़राब हो जाते हैं, हमारे माइंड के मामला ख़राब हो जाते हैं, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे मोटिवेशन पे। ठीक है, सो फीलिंग ऑफ डिप्रेवेशन ख़त्म होती है। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन फीलिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है हम उसको कह सकते हैं कि हमारा, अगर हमने हेल्दी चीट मील लिया है तो इट इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर एक प्लान चीट मील लिया है तो इट इंक्रीजेज आवर मेटाबॉलिज्म। कैसे, ये भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन बताने का मकसद ये है कि बिकॉज इट कीप्स अ बैलेंस इन योर डाइट। ठीक है, इट कीप्स अ बैलेंस इन योर डाइट। अगर हम ये सिंपली सोच लें इसको कि हमने चीट मील पे बिल्कुल ही अपने लिए एक कह लो कि वेरी वेरी ओवर हमने मेन्यू बना लिया है, तो ये हम अपने साथ इनजस्टिस करेंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ, जो हमने पढ़ा है किताबों में, उसके अकॉर्डिंगली बात करूँ तो 6 डेज के बाद हम एक चीट मील ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो 6 डेज बेशक आप 100% फॉलो भी कर लो, लेकिन जब हम इस थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, हमेशा मैंने ट्राई किया बहुत दफ़ा अपने मेंबर्स के साथ भी, अपने ऊपर भी इवन ट्राई करके देखा इस चीज़ को कि अगर हम 6 डे के बाद 7th डे एक चीट मील लेते हैं
और दूसरा हम 15 डेज के बाद एक चीट मील लेते हैं, तो दोनों में मेजर डिफरेंस आता है हमारे ब्रांड्स में, डेट्स में। ऑब्वियसली हम ब्रांड्स की बात कर सकते हैं ना, क्योंकि हम हफ्तों के बारे में बात करें, हम महीनों के बारे में बात नहीं करें। सो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हम अगर अपना चीट मील 15 डेज के बाद प्लान करेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, सबसे पहले कि जब हम जो थ्योरी कह रही है कि 6 डे के बाद आप 7th डे एक चीट मील ले सकते हो, ठीक है, उसमें वो ये कहते हैं कि आप बहुत बैलेंस्ड डाइट हो, उसमें आप अनहेल्दी ऑप्शंस नहीं ले सकते, उसमें आप अपना जो कैलोरी डेफिसिट आपको बना के दिया गया है, एक होता है कैलोरी डेफिसिट जो हमने अपनी रिक्वायर्ड से कम किया होता है, और एक होता है कैलोरी मेंटेनेंस कि इस पे हम रहेंगे तो हमारा ना वेट ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। 7th डे का जो चीट मील होता है वो मेंटेनेंस पे होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि हम स्टिल अपने अपने जो भी डेफिसिट है और मेंटेनेंस है उसके बीच में ही फॉल करें, और उसका मार्जिन बहुत कम होता है। उसका मार्जिन होता है 350 टू 400 कैलोरीज, इतना ही मार्जिन होता है। लेकिन जब हम एक क्लासिक वाला चीट मील लेते हैं, जो कि मैं कि 15 डेज के बाद कहती हूँ, जिसमें ना मैं आइसक्रीम्स मना करती हूँ, ना मैं केक्स मना करती हूँ, ना मैं जंक फूड मना करती हूँ, ना मैं पानी पूरी, ना मैं गोलगप्पा, कुछ मना नहीं करती। उसका मकसद होता है कि आप एक टाइम पे ऑलमोस्ट 800 टू 1000 कैलोरी अपना ले सकते हैं। सो सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप 15 दिनों के बाद लेते हो तो वो डेफिनेटली आपको उसका रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है। बार बार बता रही हूँ, उन मेंबर्स के लिए है जो ऑनेस्टली 15 डेज दे रहे हैं अपनी डाइट को, उसके बाद की बता। ठीक है, ओके। अब बिफोर स्टार्टिंग द पैटर्न के हम 15 डेज के बाद क्या क्या ले सकते हैं, वेजिटेरियन ऑप्शंस भी बताऊंगी, नॉन वेजिटेरियन भी, और कॉम्पनसेशन भी बताऊंगी। उससे पहले मैं बात करूंगी, हाँ बिल्कुल इशिता, मैं क्यूरीज आपके एंड पे डालूंगी। ठीक है, अच्छा वर्क। अब सबसे पहले बात करूंगी जो इन बिटवीन आपको चीट मील्स लेने पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई आ गया तो, या किसी की तरफ चले गए हो, या अनप्लान कोई पार्टी थी, या कोई डिनर था जहाँ पे आप गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑब्वियसली कुछ आपको 2-4 घंटे पहले तो पता चलता ही होगा कि ये होने वाला है, तो आपने अपनी वाटर इनटेक उससे पहले भी अच्छी रखनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो भी आपके सामने मेन्यू है उसमें आपने 3 चीज़ों के बारे में, 3 चीज़ों को अवॉइड करना है: ऑयली आइटम्स, शुगरी आइटम्स एंड फिजी ड्रिंक्स। ठीक है, दैट इंक्लूड्स फ्रेश जूसेस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रक्टोज लेवल ज़्यादा होता है फाइबर कंटेंट पर। अब आपने कहना कि फिर बचा ही क्या, अगर किसी ने सामने बेकरी आइटम्स ला के दे दिया तो फिर बचा ही क्या। अब वो जो भी पड़ा है उसमें से इतना लेना है कि आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए, और अगर किसी की तरफ इन्वाइटेड हो तो किसी का दिल भी रखा जाए। ठीक है, बस इतना ही। जैसे अगर पिज़्ज़ा का स्लाइस है तो 1/4 पिज़्ज़ा स्लाइस। ठीक है, अब मीठा तो ऑब्वियसली आप किसी भी रीज़न के साथ मना कर सकते हो, ड्रिंक्स भी मना कर सकते हो। जहाँ तक फ्राइड आइटम का, जस्ट अ बाइट ऑफ इट सो दैट आपका क्रेविंग का सीन है तो वो भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आप कहीं पे जाके एक्सक्यूजेस नहीं दें, लेकिन उसको इतना करें कि आप सबसे पहले तो प्रोटीन इंटेक को प्रेफर करें कि आपने प्रोटीन इंटेक उठानी है उसमें, और उसमें आपके साथ बेहतर है कि आप अपने साथ अगर कोई हेल्दी ऑप्शन कोई भी है तो उसको साथ डाल के। सबसे इम्पोर्टेंट की बात यह है कि ज़रा एक्टिंग के साथ खाएं, स्लो स्लो खाएं कि बाकी की पेस के साथ मत मैच हो जाए आप लोग, और आपको इतना गिल्ट भी ना हो। ठीक है, दिस इज़ फॉर द अनप्लान्ड थिंग। अब आते हैं प्लान की साइड पे कि अगर हमें कोई प्लान मील मिलता है, हमें चीट मील अपना एक प्लान किसी करके रखना है, तो उसमें क्या मैं अलाउ करती हूँ। सो उसमें सबसे ज़्यादा जो मैं अलाउ करती हूँ वो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसकी टाइमिंग है। अगर तो आप वो ब्रेकफास्ट में कवर अप कर लोगे तो वेरी गुड। अगर और उसमें कोई लिमिटेशन मैं आपको नहीं देती, 1000 कैलोरीज तक आप आराम से जा सकते हो, लेकिन लंच में और डिनर में यू हैव टू गेट बैक टू योर ट्रैक। सेकेंड ऑप्शन, इफ़ यू वांट टू गो फॉर योर लंच चीट मील, ठीक है, अगेन इसमें भी आपके पास इतना ही मार्जिन होता है कि आप इसको अच्छा वाला अपना एक चीट मील ले लें। थर्डली, स्नैक टाइम पर, इवनिंग स्नैक टाइम पर भी आप इसको सेंसिबली अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली, अपने टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंगली, अपने लाइकिंग्स के अकॉर्डिंगली, अपनी क्रेविंग्स के अकॉर्डिंगली लेकर चल सकते हो विद इन योर।
ठीक है। लेकिन जब आ जाता है डिनर का मील, तो डिनर मील के लिए यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। ठीक है। अब अगर शादियों की बात करें जो नॉर्मली रात को होती हैं और हमारा चीट मील उसमें कवर अप हो जाता है, तो अगेन उसमें आपने हेल्दी ऑप्शन पिक करनी है ग्रिल्ड की। हेल्दी ऑप्शंस में हेल्दी ऑप्शन पिक करने के लिए अवॉइड करना है जंक फूड, अवॉइड करना है फ्राइड आइटम्स, भटूरा चने और इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं वो चीज़ें अवॉइड करेंगे। एंड देन कम्स आवर फिजिकल, जो कि आप समझ लो कि एक अटैच आप कह लो कि हमारे लिए होता है, हमारी एथलीट्स में एक अटैच चीज़ है जो हमारी होना ही है। ठीक है। अच्छा, अगर हम अपना खुद से एक चीट मील लेने के लिए जा रहे हैं और इसमें हम किस तरह से इसको ब्रेक डाउन करते हैं, सबसे पहले कि मैं चीट मील में अलाउ करती हूँ कि यू शुड गो फॉर सॉरी मैम, बस मेरा कैमरा थोड़ा बीच में ऑफ रहेगा क्योंकि मेरा ना बेटा बार बार पास आ रहा है तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, सो चीट मील जो मैं अलाउ करती हूँ इसमें सबसे पहले आ जाएगा हाई कार्ब मील। ठीक है। मैं कार्ब्स को इसलिए प्रेफर करती हूँ डाइट में, चीट मील्स में, क्योंकि थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट 15 डेज हमारे जो कार्ब कॉन्टेक्ट होता है, जो हमारा कार्ब होता है वो हमने नॉर्मली कट ऑफ किया होता है। जब हम अपने कार्ब्स के ऊपर अच्छा वाला हाथ, यानी एक होता है वाला हाथ, एक होता है अच्छा हाथ रखते हैं, तो क्या होता है, इट रिप्लेनिश आवर ग्लाइकोजन स्टोर। हमारी बॉडी में जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा होता है, आप समझ लो जो कि हमें एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो एक तरफ से उसको एक ग्लो अप मिल जाता है कि ये आज तो मज़े का बॉडी कह रही है, कुछ मज़े का हो गया हमारे साथ आज। ठीक है। सो इट बूस्ट्स आवर लेक्टिन ऑल्सो सेंसिटिविटी, जो हमारी छोटी छोटी बातों पे हमें चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, उस चीज़ से भी हमारी सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, हमारा ग्लाइकोजन स्टोर बेहतर होता है। तो दैट टोटली रिजल्ट्स इन आवर इंक्रीजिंग आवर मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, जो कि हमारा फर्दर अगले 15 डेज में यूज़ हो जाए। ठीक है। सो एक अच्छी मज़े की बात याद रखिए कि देयर इज़ नो एज सच रिस्ट्रिक्शन। अगर आप बर्गर लेना चाहते हो तो आप इसमें इंजॉय करके आराम से पूरा नीचे ऊपर वाला मील बर्गर का लो, उसमें सॉसेस भी डालो, उसमें सब कुछ डालो, कोई इसमें इशू आपको नहीं आएगा। मैं आप मेरी तरफ से आपको कोई मना नहीं करेगा। अगर आप थोड़े चटोरे किस्म के हैं तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर सम भेलपूरी, फॉर सम गोलगप्पास सॉर्ट ऑफ थिंग, सो सिंपली 5 गोलगप्पास आपके आराम से 140 टू 150 कैलोरी इनटेक में आ जाता है और आप उसको आराम से इंजॉय करोगे। उसके अंदर उसकी जो भी चीज़ें होती हैं वो डाल के उसको इंजॉय कर सकते हो। अगेन ये भी आपका एक हेल्दी भी उसमें आपका आ जाता है, हेल्दी भी उसको आप उसको मैनेज कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अगर बर्गर ले रहे हो तो वो उसमें कोई फ्राइड चीज़ होगी, या अगर आप कोई ये अपना पानी पूरी ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो भी फ्राइड होती है, वो भी फ्राइड के बने होते हैं, लेकिन वो अलाउड है। राइट, एक तरह से आपको टोटली हम उसको कहते हैं कि अलाउड है। अच्छा, अगर तो बड़ा ही कोई सिस्टमैटिक किस्म का लेना है, तो अगर हम अपने मील को एपेटाइजर्स, मेन कोर्स, साइड्स और फिर डिज़र्ट में करें, तो उसमें मैं आपको कुछ ऑप्शंस वेजिटेरियन में भी दे देती हूँ, कुछ ऑप्शंस नॉन वेजिटेरियन में भी देती हूँ। ठीक है। उसमें वेजिटेरियन ऑप्शंस में अगर पहले मैं आपको एक ओवरऑल इसकी ब्रेकडाउन बताने लगी हूँ कि अगर हम उसमें एपेटाइजर्स में देखें तो वी कैन गो फॉर सम फ्रेश फ्रूट प्लेटर, या हम अपने कुछ वेजी स्टिक्स पे हुमस लेके जा सकते हैं, या हम ग्रिल्ड में फ़िश वगैरह इसको लेके चल सकते हैं। अगर हम मेन कोर्स की बात करेंगे देन वी कैन गो फॉर ग्रिल्ड फिश। ये मैं आपको बता रही हूँ हेल्दी ऑप्शन, अनहेल्दी ऑप्शन तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना, बिकॉज वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अनहेल्दी ऑप्शन। वी कैन गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फ्राइड आइटम्स, एनी सॉर्ट ऑफ बेकरी आइटम्स। ठीक है जी, हमारी यीस्ट से बड़ी हुई चीज़ें, हमारी डेजर्ट्स जो है वही से एक बर्गर, तो उसमें तो कोई मुझे आपको लिमिटेड बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिंस हमें जब तक हम डाइन आउट करने जाते हैं या हम प्लान करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या लेना है। सो होल ग्रेन चीज़ों की तरफ जाएँ आप, ब्राउन राइस मिक्स विद वेजिटेबल्स की तरफ जाएँ आप, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश की तरफ जाएँ आप, प्रोटीन जैसे चिकन, टर्की, टोफू, इस तरह की चीज़ों के लिए जाएँ आप। ठीक है। साइड लाइन्स में आप हेल्दी ऑप्शंस में पिक करो। अगर पोटैटोज़ वगैरह के लेने हैं तो उसको बेक्ड में ले जाओ, स्वीट पोटैटोज़ में ले जाओ, वो बेहतर हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर डेजर्ट्स में आते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर
ग्रीक योगर्ट विद बेरीज या फ्रोजन योगर्ट विद बेरीज, आपके डार्क चॉकलेट्स भी आ जाते हैं, आपके बेक्ड एप्पल्स सिनेमन भी आ जाते हैं, फ्रेश फ्रूट सैलेड अगेन इसमें हम ऐड कर सकते हैं। बेवरेजेस में गो फॉर लो शुगर जूसेस, जैसे कि फ्रेश जूसेस हो जाएगा अनार का, क्रैनबेरी का, ग्रेप फ्रूट का, इस तरह के जाएंगे। ठीक है, अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेज में जाएंगे तो वेजी बर्गर्स ऑलवेज हमारे फेवरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे वेगन स्टर फ्राइज़ जो होते हैं, हम वेजीज की जो फ्राइज़ फॉर्म में करके सॉर्टेड में वो हो जाते हैं। देन उसके बाद अच्छा चलें, ये बताने का मकसद सिर्फ ये इसलिए था क्योंकि और चलो मकसद कह लो या बिल्कुल बेमकसद बात कह लो, ये इसलिए कि जो हमारे माइंड में फंसा होता है ना वो तो हमने लेना ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। सो हम इसको ले लेते हैं जो भी हमें होगा। अगर आपने ब्रेकफास्ट और लंच में लिया तो ये आपने अपने साथ थोड़ा सा अच्छा काम किया है कि ये ब्रेकफास्ट और लंच में हमने इसको शिफ्ट ऑन कर दिया, तो लेकिन डिनर टाइम में हमें थोड़ा सा हाथ हल्का रखना है। ओके, अब मैं बात करूँगी कॉम्पेंसेशन की। देयर इज़ नो कॉम्पेंसेशन एट ऑल। एक चीट मील किसी भी तरह की कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकता आपकी बॉडी। क्यों? क्योंकि वो आपने खा लिया, बॉडी में चला गया, कैलोरी काउंट बढ़ गया। ठीक है, अब उसने जो है प्रॉपरली उसने आपको एनर्जी भी देना है, उसने आपका कैलोरी काउंट भी बढ़ा दिया, और वो किसी भी स्किपिंग मील, सच्ची मुझे जब ये मैसेज आता है ना कि मिस मैंने पुरानी चीज़ को खा लिया है और मैं अगला मील स्किप कर दूँ, आप अगला मील स्किप कर दोगे तो वो जो 200 कैलोरीज ऊपर हो गई हैं, 200 नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है, 300-400 तक चली जाती है। तो जो एक आपका मील मैंने आपको दिया होता है ब्रेकफास्ट या लंच का, वो 200 कैलोरीज एट द मैक्सिमम 250 कैलोरीज का होता है। स्किप कर दोगे, थर्ड मील तो लेना ही लेना है ना, वो डेली का कैलोरी कम। अच्छा ठीक है, आप उसको कवर अप नहीं कर सकते, किसी भी तरह की उसकी कॉम्पेंसेशन नहीं हो सकती आपकी। ठीक है, सो जस्ट ऑल यू हैव टू डू इज अपने वाटर इनटेक अच्छा कर दो, एक अच्छी सी वॉक पर हो जाओ। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि खाने के बाद कभी भी उसकी टेंशन नहीं लेनी कि खा लिया और गिल्ट नहीं लेना उस चीज़ का, कि अगर आपने उस चीज़ का गिल्ट लिया दैट विल टोटली, कहते हैं ना कि वो आपकी उस फीलिंग, वो जो फीलिंग है ना वो आपको दोबारा से ट्रैक पे आने के लिए मुश्किल करेगा। ठीक है, इमीडिएट कॉम्पेंसेशन की अगर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ वाटर इनटेक आ जाती है, या आपकी वॉक आ जाएगी जिसमें सिर्फ आप कुछ ही कैलोरीज उसमें से बर्न आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हेल्दी स्नैकिंग ज़रूर आ जाती है सो दैट आपका रीबैलेंस हो जाए ब्लड शुगर लेवल, जो एक दफ़ा एकदम से उसको स्पाइक मिल जाता है जब आप अपने किसी भी तरह के चीज में ले लेते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोबायोटिक्स, लास्ट सेशन अगर किसी ने लिया था तो आप लोग को पता है कि मैंने प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स का बताया था। सो प्रोबायोटिक्स अगर हम ऐड कर लें जिसमें हमारी योगर्ट वगैरह ऐड हो रही थी, तो ये हमारी यीस्ट वाली चीज़ें ऐड हो रही थी, तो वो हमारे कहीं ना कहीं पे इसकी इमीडिएट कॉम्पेंसेशन आ जाती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेशन आने आगे की बात करें कि हमें पूरे हफ्ते में उसको कवर अप करना पड़े, तो प्लान योर मील्स, प्रिपेयर योर मील्स अकॉर्डिंगली सो दैट यू गेट बैक टू द ट्रैक सून। ठीक है, और फिर अपने पोर्शन का साइज रिड्यूस कर दो, स्किप करने का नहीं कह रही, रिड्यूस कर दो। ठीक है, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में उसको फोकस करके रखो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं लेने। कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या है? पास्ता, और इसके अलावा जैसे आपके लोगों में सीरीज हो जाते हैं। ठीक है, और जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इसी तरह के जो भी हैं, ये आप उसको तो, कट करके अपना हेल्दी प्रोटीन और हेल्दी फैट्स पे स्विच ऑन कर सकते हो। और डिटॉक्सिफाइंग बेवरेजेस लो, जैसे ग्रीन टी हो जाएगा, लेमन वाटर हो गया, या क्यूकम्बर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें साथ अब हमें है कि जी अब हमने ले लिया, जैसे जो अब वेडिंग सीजन ऑन है, तो जी जो ब्राइड्स हैं अगर उनको कहीं पे लेना पड़ता है तो कहते हैं जी हमें इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्पेंसेशन बताइए, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि कंसिस्टेंसी ही इसकी की है। रिटर्न टू योर रेगुलर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। उसके बाद इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, यानी अगर आप 40 मिनट्स का वर्कआउट कर रहे हो तो उसको एटलीस्ट 1 आवर एंड 10 मिनट्स का लेके जाओ, ड्यूरेशन बढ़ा दो या उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो। ठीक है, माइंडफुल ईटिंग की तरफ आ जाओ।
सो दैट आपको ओवर इंडल्जेंस जो अब आपको लगे कि अब मैंने 1 महीने बाद लेना है तो मुझे बीच में लेना पड़ जाएगा, तो इस चीज़ में ओवर थिंकिंग के बारे में सोच दो और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। दैट मीन्स कि अपने इंचेस को, अपने मील्स को, अपने वेट को, इन सबको ट्रैक रखना है थॉरली। ये नहीं कहना कि अब खा लिया मैं 1 हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन मैंने वेट नहीं चेक करना वरना मुझे स्ट्रेस हो। तो अगर आपने स्ट्रेस लिया, अ सिंगल चीज में विल नॉट डिरेल योर एंटायर प्रोग्रेस। ठीक है, आपकी पूरी प्रोग्रेस नहीं खराब होती है। और उससे भी ज़रूरी बात है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, सो आइडेंटिफाई ट्रिगर्स एंड प्लान योर फ्यूचर टेम्पटेशंस के अगर आप लोग को किसी चीज़ पे आप रेजिस्ट नहीं कर सकते तो उसके बारे में ध्यान हटाना या उसको कैसे सेंसिबली अपने प्लान में मैनेज करना है, वो आपने अपने आप को उसको लेना है, उसके बारे में सोचना है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आई एम ऑल हेयर कि मेरे से पूछें अपने, जिसको हम कह सकते हैं कि हेल्थ कोच से पूछें फॉर मोटिवेशन, फॉर गेटिंग बैक टू ट्रैक एंड मोर ओवर फॉर बीइंग स्टेइंग डेडिकेटेड टू योर। ठीक है, अच्छा अब मैं एक ये तो हो गया चीट मील। ठीक है, एक होता है चीट मील और एक होता है ट्रीट मील। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? चीट मील और ट्रीट मील में डिफरेंस क्या है? ट्रीट मील्स मैं आपको इसलिए अलाउ करती हूँ सो दैट वो जो 15 डेज का मार्जिन है उसमें, जैसे 1 वीक है उसमें आप 2 दफ़ा ट्रीट मील ले सकते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते में 2 दफ़ा ट्रीट मील ले सकते हैं। ओके, अब ट्रीट मील के कैलोरी काउंट याद कर लीजिए, 120 कैलोरी से बिलो। दैट कुड बी अ पीस ऑफ केक, that could be a chocolate, that could be an ice cream, that could be a fried item or other, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आप 120 कैलोरी के अंदर हफ्ते में 2 दफ़ा ले सकते हैं, जो कि मैं नॉर्मली अपने मेम्बर्स को कहती हूँ कि अपनी चाय, इवनिंग चाय के साथ कुछ भी ले सकते हो। बिस्किट्स का पूछते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, वहाँ पे मैंने बिस्किट्स की एक वैरायटी बताई है, कितने बिस्किट्स किस समय कितने फॉल करते हैं 120 कैलोरी के अंदर, और आप वो वीक में कितनी दफ़ा ले सकते हो। ठीक है, सो ट्रीट मील इज समथिंग एल्स एंड चीट मील इज समथिंग एल्स। वो आप वीक में 2 दफ़ा ले सकते हो और चीट मील आप वीक में 1 दफ़ा भी नहीं ले सकते, वो आप 15 दिनों के बाद ले सकते हो। ठीक है, सो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है और इस चीज़ के ऊपर डिटेल में काफ़ी पुरानी वीडियो शायद मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँ अगर तो, लेकिन वहाँ पे चेक करो टोटली चाय के साथ जो चीज़ें अलाउ, जो कि सबसे मुश्किल डेली बेसिस पे आता है इशू, वो यही आता है कि जी हम चीट मील, हम चाय के साथ बिस्किट ले सकते हैं, चाय के साथ मिल्क को ले सकते हैं, मुरमुरा ले सकते हैं, उन सब की डिटेल इसमें मैंने बताई दी है, कितना लेना है, किस तरह से लेना है और कितनी दफ़ा हफ्ते में लेना है, वो सब आपको वहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, तो अब ये है कि हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि किसी भी तरह के अपने आप को ओवर स्ट्रेस या ओवर बर्डन कर दिया। गिल्ट वाला मामला तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं कहूँ कि जी आपने खा के उस, कहते हैं ना, उस लकीर को पीते जाओ, खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया। सो नहीं, इस चीज़ को नहीं टेंशन में लेना है। उस चीज़ से बेहतर है कि आप अपने प्लान चीट नहीं लो। बर्थडे आ रही है आपकी, बर्थडे के लिए अपने आप को रेडी करो, किसी गैदरिंग पे जाना है। हाँ, एक और ऑप्शन ये भी हो जाती है, एक और हैपनिंग ये भी हो जाती है कि कभी हमें ऊपर नीचे 2 दिन नहीं जाए। जैसे पिछले दिनों मेरे इंडियन मेंबर्स के कुछ फेस्टिवल्स थे जो ऊपर नीचे चल रहे थे। ठीक है, अब वो डेली ही स्वीट्स इनटेक चल रही है, वो चीज़ आपकी एक्चुअली में काम खराब कर सकती है। ठीक है, अगर आपने डेली बेसिस पे 3-4 दिन ऊपर नीचे कुछ ले लिया तो वो तो फिर आप हफ्ता या 10 दिन नहीं डिले सोचेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी को, वो आपके एटलीस्ट 25 to 30 डेज पे चला जाएगा। ठीक है, सो ये मैंने आपके साथ एक जनरल बात बताई, जनरल तो नहीं वैसे मैंने बताई, मैंने काफ़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ बताई है आपको कि प्लान क्या होता है, वीकली लेने पे क्या होगा, एक्सक्यूजेस दे दोगे तो क्या होगा, चीट मील है तो क्या होगा, चीट डे है तो क्या होगा, ट्रीट मील है तो क्या होगा। ठीक है, चीट डे है, चीट डे की मैं बात ही नहीं करती क्योंकि आपको पता है कि हम नॉर्मली हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में जितने भी अगर हम चीट डे की बात करें ना तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं, 3000 कैलोरीज तक हम आराम से बैठे बैठे खा जाते हैं।
तो वो तो हमारे जहाँ पे एक दिन की 1200 होनी चाहिए, तो हम एक दिन में अगर लेते जाएंगे तो 3000 तक पहुँच जाएगी। तो कितना ही कॉम्पनसेट करोगे, दिन रात ही वॉक पे लगे रहो, दिन रात ही वर्कआउट पे लगे रहो, ठीक है। सो अपने आप को प्रिपेयर करें। बहुत मुश्किल आ जा, एक और मुश्किल जो आ जाती है वो आती है क्रेविंग्स की। क्रेविंग्स को कंट्रोल, क्रेविंग्स के लिए ही ट्रीट मील दिया है, ठीक है। अगर वो फ्रिज में पीस पड़ा हुआ है केक का, वो ब्राउनी पड़ी हुई है जो दिमाग में स्टक है, वो नहीं जा रही, तो उसको इतना करो कि वो आपके टेस्ट बर्ड्स को कवर अप कर दे, आपके टेम्पटेशंस को इक्वलाइज कर दे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल विद द चीट मील, चीट डे। और किस तरह से लेना है, टेंशन नहीं लेनी, खाओ पियो, इंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात है कि सेल्फ डिप्रिवेशन से आपने बचना है, कि और डाइटिंग पे हूँ ना ये नहीं खा सकती, डाइट पे हूँ ना वो नहीं खा सकती। तो इस चीज़ पे आपने डेफिनेटली अपने आप को रोकना है। इसी चीज़ को कवर अप करने के लिए मैंने कभी अपनी डाइट से रोटी और चावल नहीं हटाए, क्योंकि जब ये माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा ना, जब सारे घर वाले बैठ के खा रहे हैं रोटी और चावल, ठीक है, और आप अपना सूखा भूखा सैलड लेके बैठे हो, तो ये चीज़ कोई अच्छी नहीं है, ये कोई कंसिस्टेंसी वाली बात नहीं है, ठीक है। सो ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्यूरी है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। इशिता खाली पेट नहीं होता तो 2-3 नट्स लेके खा सकते हो, आई डोंट नो वो है भी नहीं कि चले गए, या अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेके खा लो, या 2 to 3 टेबल स्पून कर्ड लेके वर्कआउट करो अगर मॉर्निंग में कर रहे हो। अगर आफ्टरनून में कर रहे हो तो मेन मील के 1 घंटे के बाद वर्कआउट, ठीक है। ड्यूरिंग वर्कआउट अपने साथ कोई ब्लैक कॉफ़ी वगैरह रखो, सो दैट आपका जो कैफीन इंटेक से है उसको आप स्टेबल कर सकते हैं अपनी जगह शक्कर के मामलों में। वालेकुम अस्सलाम सना। ओके, व्हाट एल्स, लेट्स चेक। थैंक यू स्वेत्या, स्वेत्या, अपने नाम से, थैंक यू। ओके ओके, एनी अदर थिंग? ओके, सो दैट वाज ऑल। अगर चीट मील का ये सेशन मज़े का लगा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कोई भी टॉपिक जिस पे आप चाहें बात करने के लिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके बारे में डेफिनेटली बात करूँगी आपके लिए। शुगर की जगह क्या है, चाय में शुगर की जगह लेंगे आप स्वीटनर, सुक्राल, स्टीविया, शुगर फ्री टैबलेट्स, ठीक है। और मीठा मैं बता रही हूँ, ये लेंगे आप, ठीक है। और अगर किसी जैसे अपने ओट्स में डालने के लिए मीठा डालना है या कुछ, तो उसमें यूज़ करो डेट्स या फिक्स। कमीना 15 डेज, अगर स्केल नहीं मिला तो इसको मैं वेट स्टेप नहीं कहती हूँ, ठीक है। मेरी वेट स्टेप वाली वीडियो देखें, मैं बताती हूँ वेट स्टेप किसको कहते हैं, कितने देर बाद कहते हैं, किस तरह कहते हैं, आपको उसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ ज़रूरी बात ये भी है कि फिर हर 15 दिन के बाद आपका वेट कभी बढ़ा नहीं था, तो हर 15 दिन के बाद वेट कम नहीं हो सकता। जैगरी, गुड़, शक्कर, हनी, ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर, ये सब सेम कैलोरीज के हैं, ठीक है। दे ऑल हैव सेम कैलोरीज, जिनको मैं एम्प्टी कैलोरीज कहती हूँ, ये आप नहीं ले सकते, ठीक है। इन सब में एक टीस्पून में 20 कैलोरीज होती हैं, तो वो आप अपने टेस्ट पर उसको कवर अप करो। मैं नहीं कहती फीकी चाय पियो, मैं नहीं कहती बिल्कुल शुगर, आप वैसी सारी बहुत मीठी हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है स्वीट पॉइजन की। ट्राई टू स्विच ऑन टू स्टीविया, दैट इज़ अ नेचुरल स्वीटनर, ठीक है। अगर आपको कैंडल स्क्रॉल या शुगर फ्री टैबलेट से किसी की तरह से सुन लिया हुआ है कि जी वो आपकी आई साइड पे असर करते हैं, 20 साल मुझे यूज़ करते हुए हो गए हैं, मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं हुआ कभी भी, ठीक है, शुगर छोड़े हुए हो गए हैं, तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ ये आपकी माइंड थॉट है और आपके एक्सक्यूजेस नहीं हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि अब आप अपने चीट मील को सेंसिबली लोगे, ठीक है। और अगर ले लिया तो उसके लिए केक को पीटोगे नहीं, इसको एंजॉय करोगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप इमीडिएट जीरा वाटर, जीरा वाटर, ओके, हाँ बिल्कुल जीरा वाटर तो ले सकते हैं, जीरा वाटर तो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। और किसी भी टॉपिक पे इफ़ यू वांट मी टू स्पीक अप
बिल्कुल हम बात कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे डेडिकेटेड एंड स्टे कंसिस्टेंट। बाय बाय।